जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एसपीडी का करंट अफेयर 2026 लेके आए हैं, जो कि अपडेट किया गया है मार्च 2025 से 1 मार्च 2026 तक। इसमें टोटल करंट अफेयर है दोस्तों। जब भी एग्जाम में जाए, कोई भी एग्जाम हो, आप एक बार जरूर देखिएगा। रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन है दोस्तों। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे चैनल एबीसी विद सुमन को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग फरवरी के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? राइट आंसर होगा दुबई में। ठीक है, गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश दुबई शहर में बनाया गया है। 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर होगा हंसजा शर्मा। ठीक है, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च की गई है? राइट आंसर होगा मेरठ में। ठीक है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च किया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा को। ठीक है, त्रिपुरा को। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2026। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश में लागू किए जाएंगे। ऑरेंज आर्मी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? राइट आंसर होगा रचनात्मक उद्योग। ऑरेंज सॉरी दोस्तों, बोलने मिस्टेक कर गए। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा बना है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? राइट आंसर होगा केरल। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केरल ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? राइट आंसर होगा जैसलमेर में। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया। 2 फरवरी 2026 को 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा असम। ठीक है, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में असम में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा सुनेत्रा पवार। ठीक है, 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्याभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच। ठीक है, अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्याभ्यास जो है भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आयोजित हुआ है। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 2026 में नया रामसर स्थल नामित किया गया है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा 472 किलोमीटर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रोसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर होगा नागालैंड में।
रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन नागालैंड में किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्म गुरु ने जीता है? राइट आंसर होगा दलाई लामा ने जीता है। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार दलाई लामा ने जीता है। ठीक है, दलाई लामा ने। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा एलिना रायबकीना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलिना रायबकीना ने जीता है। भारतीय सेना ने पहली बार महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर होगा कैप्टन हंसा शर्मा। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर होगा देविका सिहाग, जो कि हरियाणा के रहने वाली है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब देविका सिहाग ने जीता है। ठीक है, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और हरियाणा के रहने वाली है। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा की कौन सा पोल चुना है? राइट आंसर होगा दक्षिणी पोल। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? राइट आंसर होगा दक्षिणी पोल। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात बना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर बंगलोर। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर बंगलोर ने जीता है। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? राइट आंसर होगा निवेदिता दुबे। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे बनी है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। ठीक है, प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेन्योर नदी जल विवाद के लिए किस राज्य के बीच ट्रिब्यूनल गठन को आदेश दिया है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहां हुआ है? तो खंजर 13 का आयोजन मसामारी असम में हुआ है। ठीक है, खंजर 13 जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा भारत ने। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। RBI ने लघु और मध्यम उद्योग हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? राइट आंसर होगा 20 लाख। RBI ने लघु मध्यम उद्योग हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख की है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर होगा यूमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान का थीम क्या है? राइट आंसर होगा कंजर्व ऑयल एंड गैस। सक्षम 2026 अभियान का थीम कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कवात यानों ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की फतह किया है? राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। भारतीय पर्वतारोही कवक यानों ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला में। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा हरियाणा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? राइट आंसर होगा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? राइट आंसर होगा पारादीप पोर्ट उड़ीसा। 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई इनवर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? राइट आंसर होगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। भारत की पहली एआई इनवर्ल्ड यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान चौथा है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर होगा दुबई यूएई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर होगा 2024। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदल करके 2024 कर दिया गया है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? राइट आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 9 फरवरी 2026 को थान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, 9 फरवरी 2026 को थान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे बास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? राइट आंसर होगा हाइबेन फर्स्ट। ठीक है, हाइबेन फर्स्ट। किस राज्य में लियोरोथेमिस कैरेलिसिस नामक नई ड्रैगन प्रजाति की खोज हुई है? राइट आंसर होगा केरल। लियोरोथेमिस कैरेलियंसिस नामक नई ड्रैगन प्रजाति की खोज केरल में हुई है। नाम थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों, लियोरोथेमिस कैरेलियंसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से विशिष्ट नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? राइट आंसर होगा अलवर, राजस्थान। ठीक है, 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर, राजस्थान। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा रूबल नेगी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नेगी को सम्मानित किया गया है। $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर होगा वॉलमार्ट। $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बनी है। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत के किस टीम को हराकर जीता है? राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा सर्विसेज ने। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 94 के सी के तहत। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 94 के सी के तहत जो है नोटिस दिया गया। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? राइट आंसर होगा 58वीं पुण्यतिथि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 2026 में 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बायोफेज 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ ईयर के रूप में चुना गया? राइट आंसर होगा भारत। बायोफेज 2026 में कंट्री ऑफ ईयर के रूप में भारत को चुना गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? राइट आंसर होगा मलेशिया। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? राइट आंसर क्या होगा मलेशिया। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजित किया गया है। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ता ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? राइट आंसर होगा टेक्कलकोटा बल्लारी। ठीक है, टेक्कलकोटा बल्लारी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा रजत पदक। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा NLST और NLOT। ठीक है, भारत सरकार ने लद्दाख में जो है NLST और NLOT नामक दो नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा 91वां स्थान। स्कोर 39 आया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91 मिला है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहां किया गया?
राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया? राइट आंसर होगा थाईलैंड। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है, थाईलैंड के साथ। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर होगा 202वीं जयंती। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर होगा 45वां। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां है। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? राइट आंसर होगा इंग्लैंड ने। स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर के बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कितना हो गया है? राइट आंसर होगा 1:811। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कितना हो गया है? 1:811। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 फरवरी 2026 को रोड टू एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर होगा दुबई में। रोड टू इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा शिखर धवन। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। आगे बढ़ते दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाली आदित्य पांड्या किस राज्य से है? राइट आंसर होगा गुजरात कच्छ से। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाली आदित्य पांड्या किस राज्य से है? राइट आंसर होगा गुजरात कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बना है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है? राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है। 2026 में ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? राइट आंसर होगा पंजाब। 2026 में ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण पंजाब राज्य में पुलिस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अभिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा फ्रांस। 114 राफेल विमान जो है फ्रांस से खरीदने की मंजूरी मिला है। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? राइट आंसर होगा दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश। ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? राइट आंसर होगा सभी 6 छंद। ठीक है, सभी 6 छंद। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के 6 छंद गाना अनिवार्य है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर होगा मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में शुरू की गई है। लाखपति बिटिया योजना का शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? राइट आंसर होगा दिल्ली में। लाखपति बिटिया योजना की शुरुआत जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा केरल में।
स्त्री सुरक्षा योजना 2026 का शुरुआत जो है केरल में किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा चेन्नई में। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। एशियन राफेल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? राइट आंसर होगा 94 मेडल। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते हैं। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है? राइट आंसर होगा सेवा तीर्थ। ठीक है, सेवा तीर्थ। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? राइट आंसर होगा बाराटांग द्वीप अंडमान में स्थित है। बाराटांग द्वीप अंडमान में जो है एक मड वोल्केनो जो द्वीप है वो फटा है। ठीक है, अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? राइट आंसर होगा 78वीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है 78वीं पुण्यतिथि 2026 में मनाया गया। 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? राइट आंसर होगा 2022-23। पहले 2011 वाला था, इसको नया आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। यानी जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 है। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहां किया है? राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ असम में। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ असम में किया है। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा 75वें स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75 है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा नीदरलैंड। ठीक है, भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशन बायो बैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा भारत। 15 फरवरी 2026 को भारत ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा दूसरा स्थान। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर है। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर होगा रूस ने। रूस ने 2026 में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ। यानी भारत ने हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए जो कि भारत में ही बनेगा उसके लिए फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। 16 फरवरी 2026 को किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर एयरलिफ्ट किया है? राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 26 का मुख्य फोकस क्या था? राइट आंसर होगा एआई फॉर ऑल। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में मुख्य फोकस एआई फॉर ऑल था, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? राइट आंसर होगा 38वीं पुण्यतिथि। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लस। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइपस के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा मथुरा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा पीएम राहत योजना। ठीक है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना की शुरुआत किया है कैशलेस इलाज के लिए। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर होगा रशीद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहले गेंदबाज रशीद खान बने हैं। कहां के रहने वाले हैं? अफगानिस्तान के। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा बोधन AI। ठीक है, बोधन AI। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा केरल। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। 18 फरवरी 2026 को ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा 9 लोग को, जिसमें 6 व्यक्ति और 3 संस्था है। ठीक है, ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो है भव्य भारत भूषण पुरस्कार से 9 लोग को सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्ति और 3 संस्था को। खेल के श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा साइना नेहवाल। ठीक है, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से जो है साइना नेहवाल को सम्मानित किया गया है। 19 फरवरी 2026 को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर होगा स्मृति मानधन्ना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार स्मृति मानधन्ना ने जीता है। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां हुआ था? राइट आंसर होगा बंगलुरु में। ठीक है, और प्लीज एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर होगा 396वीं जयंती, यानी 396वीं जयंती। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा भारत विस्तार ऐप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार ऐप नामक लॉन्च किया है। शोधकर्ता ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर होगा भिराना, जो कि हरियाणा में स्थित है। 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट बाल्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA ने क्रिटिकल मिनरल्स
रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट बाल्ट लॉन्च किया है। 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता थे? राइट आंसर होगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP। ठीक है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, असम। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में है उसके नीचे बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा गलतिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा सर्वम AI। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को सर्वम AI भारतीय स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर होगा करण अडानी। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा रणबीर सचदेवा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर रणबीर सचदेवा बने हैं। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर होगा 130वीं जयंती। 21 फरवरी 2026 को बायस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा भाषणी प्लेटफॉर्म। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 से पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? राइट आंसर होगा बिहार। बिहार ने खुद को फरवरी 2026 से पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा 140 गीगावाट। भारत सरकार के वर्ष 2030 तक पवन ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य 140 गीगावाट है। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित किया गया। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? एक राइट आंसर होगा 137वीं जयंती। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 2026 में 137वीं जयंती मनाया गया। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहां की? राइट आंसर होगा कानपुर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी 2026 को GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाना की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, सलेम साबूदाना की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुनेरी गांव कहां है? गुजरात में। द सेज टू राइमैजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक का लेखक कौन है? शशि थरूर। द सेज हु राइमैजिन्ड हिंदुइज्म नामक पुस्तक का लेखक शशि थरूर है। आर्मेनिया की राजधानी एरबेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर होगा प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। 22 फरवरी 2026 को विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब भारत ने जीता है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है?
राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड जो है महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। अर्थ साउट प्राइज 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? राइट आंसर होगा मुंबई में। अर्थ साउट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा समीर कनोडिया को। 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार समीर कनोडिया को मिला है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार। मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा पंजाब सरकार ने शुरू की है। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? राइट आंसर होगा विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी 2026 को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर होगा मणिपुर। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया गया? राइट आंसर होगा नाथनपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के नाथनपुर गांव से किया गया। बंगलुरु में आयोजित लाबर बिन चैंपियनशिप कप 2026 बिलियर्ड्स का विजेता कौन है? राइट आंसर होगा पंकज आडवाणी। बंगलुरु में आयोजित लाइबर बिन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स का विजेता पंकज आडवाणी बने हैं। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर होगा एरावत। 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म का अवार्ड जीतने वाले फिल्म बुंग किस राज्य की है? राइट आंसर होगा मणिपुर का है। फिल्म बुंग जो है मणिपुर का है, जो कि बाफ्टा अवार्ड 2026 का विजेता बने हैं। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, ब्रज प्रहार 2026 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? जिनेवा। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को मार्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर होगा 2022-23। 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा छठा स्थान। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का स्थान छठा मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटक को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर होगा ऑपरेशन हिम राहत। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटक को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया है। एलिसे पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहां जुड़ना है अभियान शुरू किया है? राइट आंसर होगा जयंत चौधरी। ठीक है, बढ़ना है तो यहां जुड़ना है अभियान का शुरुआत जयंत चौधरी ने किया है। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा ब्राजील। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्राजील। क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं?
राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों एक सब्सक्राइब करके। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे दोस्तों, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।